दोस्तों, मैं सतीश सर। आज हम बताने जा रहे हैं एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकंड है। इसकी लंबाई में 9 गुना बढ़ा दी जाए तो नया दोलन काल क्या हुआ। यह फिजिक्स या न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले दोलन काल की परिभाषा हम लोग समझ रहे हैं। मान चलो ये क्या है, लोलक, सरल लोलक। मान चलो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ आ गया, या परिवर्तन स्थान परिवर्तन करके यहाँ आ गया। ये यहाँ था तो यहाँ आ गया, ये यहाँ था तो यहाँ। अन्य स्थान परिवर्तन क्या है, तो आयाम हो गया। वह एक ही समय में जो अपना समय चेंज, जगह चेंज कर रहा था वह आयाम हुआ। अगर मान चलो कि ये आयाम हुआ तो इसलिए कहते हैं कि अगर ये चेंज कर यहाँ आया, फिर ये चेंज करके यहाँ आ गया, फिर यहाँ आया ना, तो इसे दोलन काल कहते हैं। क्या कहते हैं इसका, दोलन काल। इसको टी से डिनोट किया जाता है, दोलन काल। इसका मात्रक क्या होता है दोलन काल का, सेकेंड होता है। यदि आयाम इसी में होता है, आयाम स्थान परिवर्तन का, ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, चाहे आयाम एक ही पीरियड में वह जगह चेंज किया, एक ही पीरियड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयाम छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आयाम सिर्फ स्थान परिवर्तन करता है एक ही समय में। तो इसका भी मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ऐसा होता है। तो आयाम चाहे छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोलन काल पर। आदि लंबाई इसको बढ़ा दी जाए, मान लो कि लोलक की लंबाई यहाँ, अब यहाँ दे दिया जाए, या तो इसका पहले इसको वजन बढ़ा देते हैं। ये पहले 1 kg है, अगर इसको हम 5 kg बढ़ा देंगे तो फिर भी ये दोलन काल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है दोलन काल, दोलन काल कहने का मतलब कि सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है। कहने का मतलब है क्या, सरल लोलक को एक दोलन पूरा करने में, यहाँ से यहाँ पूरा करने में, यहाँ से शुरू किया दोलन, यहाँ शुरू किया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ गया, तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगा उसे दोलन काल कहते हैं। दोलन काल जो है ना, हम बता ही दिए हैं। अगर वजन भी बढ़ा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोलन काल पर। या तो आयाम छोटा या बड़ा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब क्या है, द्रव्यमान और आयाम पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं है। तो किस पे निर्भर है, अगर मान लो इसका अगर सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए, अब इसका दोलन काल कहाँ यहाँ हो जाएगा, यहाँ दोलन काल बढ़ गया। क्या हुआ, दोलन काल बढ़ गया। अगर मान लो कि यहाँ ग्रेविटी होगा, गुरुत्व जनित होगा, या ग्रेविटी जहाँ जिस टाइप का मान होगा उस टाइप पर भी ये निर्भर करेगा। अगर ग्रेविटी ज़्यादा होगा तो इसको ज़्यादा अपने तरफ खींचेगा, तो ये लंबाई कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर गुरुत्व जी, जिसको जी बोलते हैं, छोटी जी, अगर ये बढ़ जाएगा तो दोलन काल घट जाएगा। अगर जी गुरुत्व जनित घट जाएगा तो दोलन काल बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि लंबाई और गुरुत्व जनित मान पर निर्भर करता है। तो दोलन काल आयाम पर और मास पर या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वह सिर्फ सरल लोलक का ये लंबाई और गुरुत्व जनित का मान पर निर्भर करता है। इसीलिए कहते हैं अगर सरल लोलक को अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो दोलन काल बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी कम है। और सभी जगह पृथ्वी पर भी सभी जगह का ग्रेविटी या गुरुत्व जनित मान अलग अलग है। इसीलिए अलग अलग वहाँ टाइम पीरियड या दोलन काल घोषित करेगा या दिखाएगा, शो करेगा दोलन काल। तो वही बात है कि यही दोलन काल निर्भर नहीं किया किस पे, लंबाई और गुरुत्व जनित मान पर, और पृथ्वी पर अलग अलग मान है। इसी का हम न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं। एक सरल लोलक का दोलन काल कितना है, जैसे इसका रिलेशन होता है, देखो टी, जिसको दोलन कहते हैं 2π√L/g। तो मान चलो टी क्या हुआ, दोलन का।
एल क्या हुआ, सरल लोलक का लंबाई, सरल लोलक का लंबाई। जी क्या हुआ, गुरुत्व जनित मान, गुरुत्व जनित मान। तो अगर टी समानुपाती एल होता है, अगर सरल लोलक लंबाई बढ़ाएंगे तो दोलन काल भी बढ़ जाएगा, अगर लंबाई को घटाएंगे तो दोलन काल भी घट जाएगा। टी व्युत्क्रम अनुपाती 1/g। देखो यहाँ, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी कि ग्रेविटी बढ़ेगा, गुरुत्व जनित मान बढ़ेगा तो दोलन काल घटेगा, अगर गुरुत्व जनित मान घटेगा तो दोलन काल बढ़ेगा। तो यानी कि ये घटने का मतलब क्या होता है, लंबाई को बढ़ा देता है। अगर गुरुत्व जनित मान बढ़ेगा तो लंबाई घटेगा, अगर गुरुत्व जनित मान घटेगा तो लंबाई बढ़ जाएगा। इसी पर सीधा रिलेशन है टी से, दोलन काल से, प्रोपोर्शनल रिलेशन। इसी पर न्यूमेरिकल है, जैसे दिया हुआ है एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकंड, यानी T1 कितना है, 3 सेकंड। T2 नया दोलन काल नहीं मालूम है, लेकिन पहले लंबाई कितना था, L, पहले था L, अब कितना बढ़ा दिया जाए, 9 गुना बढ़ा दिया जाए, 9L कर दिया जाए। तो इसी का फॉर्म होता है T1 बराबर 2π√L/g। तो T1 3 सेकंड है और 2π√L/g, पहले जो नॉर्मल था लंबाई और ग्रेविटी वही था। अब क्या किया, T2 बराबर 2π√L/g। तो T2 तो मालूम नहीं है, नया दोलन काल ये मांग रहा है कितना होगा नया दोलन काल, तो 2π और लंबाई को कितना गुना बढ़ा दी जाए, 9 गुना 9L/g √। तो T2 बराबर 3 तिया 2π × 3, 9 को निकाल दिए, रूट से बाहर बच गया, अंदर में बच गया √L/g। तो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को भगा दो, समीकरण इसी को समीकरण 1 भागा समीकरण 2 करो, तो T1/T2 होगा। तो T1 का मान कितना होता है, T1 का मान होगा 2π√L/g। T2 का मान कितना है, 2π × 3 × √L/g। कट गया, ये कट गया, 2π कट गया। तो T1 कितना दिया हुआ, 3, T2 मालूम नहीं है, 1/3 कोनिया कोनी गुना, T2 बराबर 3 तिया 9 सेकेंड। आंसर। धन्यवाद।